हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड 4th सेम के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर यानी कि यूनिट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। तो किस प्रकार वर्ग निकालते हैं, किस प्रकार वर्गमूल निकालते हैं और वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो जब हम पहले बात करते हैं वर्ग की, तो जब किसी संख्या की घात दो हो, जब भी किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, तो ये सब इनके वर्ग होंगे। यानी कि ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। इसी प्रकार हम वर्गमूल का भी ले सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए आपने 2 का गुणा 2 में किया है तो ये 4 आया है। अगर हम इस 4 को ले लें, तो अगर हम ये कहें कि वर्गमूल क्या है, तो 4 का जो वर्गमूल होगा अगर हम वर्गमूल को देखें तो जैसे 4 का वर्गमूल अगर पूछा जाए तो 4 ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका उसी संख्या में सेम टू सेम संख्या में आप गुणा करते हैं तो 4 प्राप्त हो, तो वो संख्या 2 होगी, क्योंकि आप 2 का गुणा 2 में करोगे तो आपको 4 प्राप्त हो रहा है। तो जो वर्गमूल होगा वो इसी प्रकार बनेगा कि अगर हम किसी संख्या का किसी संख्या से गुणा करें तो जो हमने संख्या ली है वही प्राप्त होगी, तो इसे हम वर्गमूल कहते हैं। अब हम कुछ वर्ग के उदाहरण देख लेते हैं कि अगर उदाहरण के तौर पे वर्ग का देखा जाए, जैसे 5 का अगर हमें वर्ग निकालना हो तो 5 के वर्ग के लिए 5 गुणा 5 करना होगा और इसके बाद 25 आएगा, यानी कि 5 का जो वर्ग है वो 25 होगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 का वर्ग अगर हम निकालें तो 6 गुणा 6 यानी कि 36 यानी 36, 6 का वर्ग 36 होगा। इसी टाइप से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हम 10 का ले लें एग्जाम्पल, 10 गुणा 10 बराबर 100, तो इस प्रकार 10 का जो वर्ग होगा वो 100 होगा। तो हम इसी प्रकार उसी संख्या का उसी में गुणा करके उसका वर्ग निकाल सकते हैं। हम वर्गमूल को वर्ग की विपरीत क्रिया भी कह सकते हैं। तो जो वर्गमूल है वो वर्ग की विपरीत क्रिया है। आपने जो वर्ग निकाला है और उसी वर्ग की अगर हम 25 का वर्गमूल निकालना चाहें तो ये हम जानते हैं कि 5 का वर्ग होता है, तो इसका मतलब कि 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 है और वहीं 5 का जो वर्ग होगा वो 25 होगा। तो हम अंत में ये कह सकते हैं कि जो वर्गमूल है वो वर्ग की विपरीत क्रिया है। जैसे कि गुणा की क्रिया का उल्टा भाग होता है और भाग की क्रिया का गुणा होता है, उसी प्रकार। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हम वर्ग से रिलेटेड ही हैं, जिन्हें जानना भी ज़रूरी है। पहला पॉइंट है, अगर हम 0 से बड़े यानी कि 1, 2, 3 इसकी तरफ जाते हैं तो जितने भी इसके वर्ग होंगे वो धनात्मक होंगे। धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट है कि अगर हम शून्य को छोड़ के शून्य से ऊपर धनात्मक
की तरफ जाएं और उसका वर्ग निकालें तो जितने भी वर्ग आएंगे वो सब धनात्मक पूर्णांक होंगे। अगर हम निगेटिव में भी लेते हैं -1, -2, -3 वगैरह, तो इनका भी जो वर्ग होगा वो भी धनात्मक होगा, सिर्फ 0 को छोड़कर। धनात्मक पूर्णांक के साथ प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करें। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हम 0 का वर्ग करें तो जो 0 का वर्ग होगा वो 0 ही होगा, और अगर हम 0 का वर्गमूल करें तो वो भी 0 ही होगा। अगर हम जो वर्ग पूर्णांक थे, वर्ग पूर्णांक यानी कि मान लीजिए आपने x² लिया, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होंगे, यानी कि वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से मिलके बनेगा वर्गमूल। अभी हमने देखा कि वर्ग कैसे निकालते हैं, तो वर्ग में आपने देखा कि संख्या का संख्या से गुणा करके आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम जानेंगे वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। पहली गुणनखंड विधि, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है भागफल विधि। डिवीजन मेथड। अब हम पहले देखते हैं कि जो गुणनखंड विधि है उससे किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से आपको अगर फैक्टर निकाल रहे हो, उसे हम फैक्टर निकालना ही बोलते हैं। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, इसका आपको 144 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको जो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे उसके लिए इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी को यूज करेंगे, तो ये 2 से कट सकता है, यानी कि 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। इसी प्रकार ये आगे कटेगा और ऐसे ही आगे कटता चला जाएगा 2 से। लेकिन अब ये 9 जो है ये 2 से नहीं कटता है, तो आप इसको 3 से काट सकते हैं। इसके बाद 3 1 जा 3, आपने ये काट लिया। अब आप लिखेंगे इसमें 144 का जो स्क्वायर, यानी कि 144 का फैक्टर आए आपके पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब आप इसमें सबके पेयर्स बना सकते हैं। एक पेयर ये है, एक ये और एक ये। अब आपने जो पेयर्स बनाए हैं, आप पेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 × 2 × 3। अब जो 144 का वर्गमूल होगा, यानी 144 का जो वर्गमूल है वो इन पेयर से ही बनेगा, यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12। यानी कि आपका जो 144 का वर्गमूल है या हम इसे कह सकते हैं स्क्वायर रूट है, वो आपका 12 होगा। तो ये 144 का ये गुणनखंड विधि है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 576 का, और हर उसमें बनेंगे ही बनेंगे।
जैसे ये 2 से कटेगा फिर आपने 2 से काटा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसी प्रकार ये 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और ये 18 दूनी, और आप आ गए 2 9 जा पर, देन 3 से, फिर 3, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे 576 के फैक्टर कितने आए हैं उस हिसाब से, 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, आपने यहाँ पे 6 टाइम्स 2 लिखा। इसके बाद 2 टाइम्स 3 और लिखेंगे। उसके बाद आप इनके पेयर्स बना सकते हैं। आपने पेयर्स बनाए और एक ये पेयर, इस हिसाब से जो आपका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट, आप पेयर्स जो हैं अब उन्हें सिंगल टाइम्स लिख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 3। अब ये जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो इसका जो अंडर रूट आया 576 का, तो ये 24 हो गया। तो इस टाइप से आप स्क्वायर रूट और भी निकाल सकते हैं। अब हम तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2025 यानी 2025 का वर्गमूल। आप इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, और हम इसको इस टाइप से भी शो कर सकते हैं अंडर रूट में, जो कि करने की संख्या थी। अब हम इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि 3 से कट जाएगा, तो 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से काटो इसे, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। दोबारा ये 3 से कट सकता है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। दोबारा ये 3 से कट जाएगा इस तरीके से। अब हम इसे 5 से काट सकते हैं और लास्ट में ये फिर 5 से कट जाएगा। अब आपने जो इसके फैक्टर आए हैं, इसके फैक्टर्स आए हैं 3 × 3 × 3, 4 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स 5। अब आप इसके पेयर बना लीजिए, जोड़े, ये आपने जोड़े बनाए हैं, और अब जो जोड़े आए हैं उन्हें एक एक बार लिख लीजिए, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो ये आपका वर्गमूल हो जाएगा। अब हम गुणनखंड विधि से दो संख्याओं का गुणा निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल निकालना हो, अब मान लीजिए आपने 9 और 100 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो पहले हम 9 का निकाल लेते हैं इस तरीके से, फिर 100 का निकालते हैं 2, इसका, ये मल्टीप्लाई में होंगी अगर संख्या तो। अब इनके हमने जो निकाले हैं वर्गमूल, इसको हम कुछ
इसका हमें इस तरीके से वर्गमूल निकालना है और ये 9 इंटू 100 होगा। अब हम इसको जो अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो हम इसको 3 इंटू 3, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। अब हम इनमें से पेयर्स को बाहर ले लेंगे, जैसे ये 3 इंटू 3 है और ये 2 इंटू 2 और ये 5 इंटू 5। अब हम ये देखते हैं कि जो पेयर्स हैं उससे बाहर आ जाएगा ये, तो जो पेयर्स हैं उन्हें ही सिर्फ बाहर ले सकते हैं और बाकी अंडर रूट के अंदर रहते हैं। अब इसमें सब पेयर्स हैं तो इसलिए ये सब बाहर आ गए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और अब हम ये देखते हैं कि 3 इंटू 10 हो सकता है ये। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 3 है ये 9 का वर्गमूल है और जो 10 है वो 100 का वर्गमूल है। तो हम इसी प्रकार ये देख सकते हैं कि दो अलग अलग संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं और दोनों का अलग अलग वर्गमूल करके इसको गुणा कर सकते हैं। अब हम परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना देखेंगे। तो परिमेय संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो किस प्रकार निकाल सकते हैं, ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल इसका ले लिया 256/441। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम सबसे पहले अलग अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले 256 का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं और 441 का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसी प्रकार 2 चौक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये हो गया 16 दूनी 32 और ये 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये लास्ट में 2 एकम 2। इसको हम तब तक काटते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। इसी टाइप से इसको हम काट सकते हैं, पहले 3 से, 3 1 जा 3 और उसके बाद 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। इसके बाद हम फिर 3 से काटेंगे इसे, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब ये 7 से कट सकता है, 7 7 जा 49 और ये 7 1 जा 7। अब हमने ये इसके फैक्टर कर लिए। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 256/441 इक्वल्स टू, अंडर रूट में आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या एक साथ भी लिख सकते हैं। अब हम इसके फैक्टर देखते हैं कितने आए हैं। तो 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स 2 है और ये लास्ट में 8 और इसको हम नीचे करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब आप इसके पेयर बना लीजिए, ये एक पेयर, ये दूसरा और ये 3 और ये चौथा पेयर। ये 4 पेयर हो गए, इसमें 2 पेयर बने हैं, एक 3 का और एक 7 का। अब आप इसको कर सकते हैं, जब आपने पेयर कर लिए तो आपको अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर से कट जाता है। तो अब हम आगे लिखेंगे जो पेयर से बाहर आ गए। 2 4 टाइम्स बाहर आया है क्योंकि 4 पेयर्स थे इसके और इसके 3 और ये 7। तो ये जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16/21। तो इसका जो वर्गमूल आया वो आया 16/21। तो परिमेय संख्या का जो हम वर्गमूल निकालेंगे वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी और धनात्मक में संख्या रहेगी। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए मिश्र संख्याओं का, जो कि संयुक्त संख्या संयुक्त भिन्न कहलाती हैं, तो अगर उनका एग्जाम्पल हम लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिया
2 टू दी 14/25 यानी 2 सही 14/25। अगर हम इसको संख्या को लेते हैं तो हम पहले इसको प्रॉपर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल अगर निकालना है तो हमें पहले इसको करना पड़ेगा। तो 25 दूनी पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और ये ऐड हो जाएगा, यानी 25 दूनी 50 और 50 और 14 हो जाएगा आपका 64, और 64 में आप 25 नीचे आ जाएगा वैसा ही। अब जैसे हमने भिन्न का पिछली बार निकाला था परिमेय संख्या के तौर पे, उसी टाइप से इसका भी निकाल सकते हैं। 64 का अलग आप 64 का अलग निकाल लीजिए और 25 का अलग, तो इसको हम निकाल सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 16 दूनी 32 और ये 2 अट्ठे 16 और ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और इसी टाइप से 2 बन जा 2। इसी तरीके से 5 का निकाल सकते हैं। 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। अब आपने ये निकाल लिए हैं तो आगे आप इसको इस तरीके से देख लीजिए। इसमें आपने अंडर रूट लगाना होता है, उसके बाद ही जब पेयर्स बन जाते हैं उसके बाद आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो आप ऊपर देख रहे हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम्स आपका 2 है। ये आपने 6 टाइम्स ले लिया और नीचे 2 टाइम्स 5। अब इनके पेयर्स बना लीजिए, तभी ये अंडर रूट से बाहर आएंगे। तो इस टाइप से आपने पेयर बना लिए। अब पेयर बनने के बाद अब जो पेयर बन गए हैं वो बाहर आ जाएंगे। एक पेयर पहले बाहर आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और नीचे एक ही पेयर है तो 5 बाहर आ गया। अब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8/5। तो ये आपका आंसर है। अगर कभी भी आपकी संयुक्त संख्या इसी टाइप से आए तो आप इसे पहले परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि पहले प्रॉपर भिन्न बनाइए और उसके बाद अलग अलग उसके फैक्टर कर लीजिए और लास्ट में पेयर बनाकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम भाग विधि से गुणनखंड निकालना सीखते हैं। अभी हमने गुणनखंड विधि से निकालना सीखा था, अब भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं। तो भाग विधि से अगर आपको कभी भी वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले ले लेते हैं 1849। आपने ये लिया है और इसका वर्गमूल आपको भाग विधि से अगर निकालना हो तो सबसे पहले आप ऐसे एक रेखा खींचिए और उसमें यहाँ पर 1849 या जो भी संख्या दी गई है वो लिख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको ये 2 विधि से निकालने के लिए पहले पीछे से जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए इसका एक जोड़ा बन गया 49 का और इसका एक जोड़ा। अब जो आपको पहला जोड़ा है, आपको ऐसी संख्या का वर्ग लेना है, जो आप वर्ग लेते हैं वो ऐसी संख्या का लेना है कि या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। यानी कि अगर आपको कोई भी वर्ग लेना है तो वो 18 से बराबर हो या इससे कम हो, ऐसी कोई संख्या लेनी है। अब मान लीजिए आप देख रहे हैं कि आपने 1 से लेके 9 तक में देखा कि जो 4 का वर्ग है वो 16 होता है, जो कि 18 से कम है। अगर हम 5 का वर्ग लेते हैं तो वो हो जाता है 25, यानी कि वो 18 से ज़्यादा हो जाएगा, और 16 जो है वो 18 से कम है। तो हम इसको लेकर चलेंगे। तो पहले हम 4 से इसे करेंगे, 4 चौक 16। आपने देखा इसको हम घटाते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। अब इसका एक रूल और होता है कि जो आपने यहाँ पर संख्या ली है उसी को यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 8, और ये जो जोड़ा है ये पूरा जोड़ा ही इसके साथ आ जाएगा। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि ये जोड़ा जो है वो पूरी तरीके से कट जाए, या ऐसी कोई संख्या आए जिससे कि इसका वर्ग हो जाए। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 81 का अगर मल्टीप्लाई 1 से करें तो 81 आता है। आप 82 लेंगे तो 82 अगर आपने लिया है तो 2 ही यहाँ पर भी आएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये उसके बराबर नहीं हुआ और ना ही उससे ज़्यादा हुआ।
अब हम 83 को एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या पता ये बराबर आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए। तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, ये आपका 249 आता है। तो अब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करीब 3 से करेंगे। तो 83 3 जा, आपने 3 वहाँ लिया है, 3 यहीं लेंगे और ये हो जाएगा 249। जब ये पूरी संख्या अगर कट जाए और आगे कोई जोड़ा ना बचे तो आपको यहीं समाप्त कर देना है। यानी कि जो ये भाग विधि का 43 ऊपर आया था, यही आपका 1849 का वर्गमूल यानी इसका स्क्वायर रूट, यही 43 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी भाग विधि जिसमें आपको पीछे से जोड़े बनाकर और संख्या में यहाँ पे जोड़ना होता है और यहाँ लिखते जाते हैं। और इसी टाइप से जब तक कट ना जाए या अकेला ऐसा शेष ना बचे और यहाँ पर कोई भी जोड़ा ना बाकी बचे, तब तक इसे काटते जाते हैं। तो ये थी भाग विधि। अब हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे। अब हम जो एग्जाम्पल्स हैं भाग विधि के लिए, उसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि और समझने में इस विधि को आसानी हो। तो अब हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने लिया है 11449। अब आप इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए और आपको भाग विधि से निकालना है। तो उसी टाइप से आप जैसे आपने पहले लिखा था 11449, अब आपको दो दो के जोड़े बनाने थे। तो इसमें सबसे पहले आप पीछे से 2 जोड़े बनाए, ये, इसके बाद आपने ये जोड़ा बनाया। लेकिन आप इसके बाद देख रहे हैं कि एक अकेला बच गया है। तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो इसी एक से करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि एक के लिए जो हमें वर्ग चाहिए या तो इससे ज़्यादा हो या इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो हम एक के लिए एक को ही लेंगे, क्योंकि एक का अगर हम एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। तो इसलिए ये तो पूरा कट गया। अब हम सीधा अगला जोड़ा ले लेंगे। इसके साथ हमें यहाँ पर +1 करना होगा, क्योंकि हमें जो संख्या यहाँ ली है उसको जोड़ना होता था। अब हमने ये जोड़ा है तो ये हो गया 2। अब आपको देख रहे हैं कि 14 आ रहा है यहाँ पे। अब 14 आने के बाद आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर 2 के साथ अगर 1 भी लेते हैं और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। अब ये जब संख्या कम होती है तो हम क्या करते हैं कि जो इसका अगला जोड़ा है वो भी उतार लेंगे। तो हमने ये भी जोड़ा ले लिया। इस जोड़े को उतारने के साथ साथ आपको एक 0 यहाँ पर लगानी पड़ेगी अगला जोड़ा उतारने के लिए। अब कोई ऐसी संख्या आपको लेनी है जिससे कि ये पूरा पूरा कट जाए या फिर इससे कम संख्या है। हम जो 200 से स्टार्ट करेंगे, एक 0 आपने यहाँ लगाई है तो एक 0 आप यहाँ भी लगाएंगे। और अब जो यहाँ पर 200 से स्टार्ट करेंगे तो 201 का गुणा तो 1 से ही होगा, तो 201 हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से 5 तक पहुँच जाएँ या 6 तक पहुँच जाएँ तो 206 का गुणा अगर आप 6 से करते हैं तो ये आता है 6 चंग 36 और 6 दूनी 12। तो ये थोड़ा सा कम है। अब हम अगला देख लेते हैं, क्या पता इससे ज़्यादा आ जाए। अगर इससे ज़्यादा आ जाएगा तो हम यहीं रुक जाएंगे और 6 वाला ले लेंगे। 7 7 49 और 7 दूनी 14। ये आपका 1449 आ गया, तो ये इसके बराबर ही है। तो इसलिए हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 7 आ गया। अब यहाँ पर जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 1449। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ही कट गया है, तो इसलिए जो इसका वर्गमूल होगा 11449, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 107। तो ये इसका वर्गमूल हो गया। अगर ऐसे ही कभी भी आपके पास अगर कोई जोड़ा 2 बनाने के बाद कोई सिंगल संख्या रहती है तो आपको वही पहले सॉल्व करनी होगी। और अगर कभी ऐसा चांस आता है कि आपने एक जोड़ा उतारा है, मतलब जो एक पेयर लिया है, तो अगर वो पूरी तरीके से इससे बड़ा निकल रहा है, ये बड़ा निकल जाए अगर उस पेयर से, तो हम अगला पेयर भी उतार सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमें यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा और एक 0 यहाँ लगाना होगा। उसके बाद ये इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। अब हम एक संयुक्त मिश्र संख्याएं होती हैं जो कि भिन्न के टाइप में होती हैं, उनको एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। तो हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 21 सही 27/97 अपॉन 3364। हमने ये एग्जाम्पल लिया है और हमें इसका अंडर रूट निकालना है।
तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3364 प्लस ये ऊपर वाला जोड़ा जाता है तो इसलिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और अपॉन में यही संख्या वापस आ जाएगी। आप चाहो तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं या फिर इसे रफ वर्क में कर सकते हैं। आपने इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 70,644 प्लस 2797 अपॉन 3364। तो ये जो टोटल संख्या आएगी इसकी ये आ जाएगी 73,441 अपॉन 3364। अब जो हम पहले भिन्नों का निकालते थे अलग अलग वर्गमूल उसी टाइप से, अब लेकिन हम यहाँ पर भाग विधि से कर रहे हैं। तो भाग विधि से आप पहले 73,441 का निकालिए, यहाँ पे 1 है, आप इसका वर्गमूल निकालिए। आपने यहाँ पे ये 41 है, इसका 41 का जो पेयर बनाया और इसका बनाया। अब आपके पास 7 अकेला बचा है, तो 7 जब अकेला है तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 होता है, यानी जो 3 का वर्ग है यानी 3 का स्क्वायर है वो 9 है, जो कि इससे ज़्यादा होगा तो 2 का स्क्वायर ही हम ले सकते हैं इसके लिए। अब आप इसको ले लीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ 3 बचता है और यहाँ पर आपने 2 जोड़ना है तो ये आ जाएगा 4। अब आपने यहाँ 4 ले लिया है तो अगला पेयर उतार सकते हैं इसके लिए। अब जब 334 आपने ले लिया है तो उसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से सीधा। अगर हम 6 का करके देखते हैं पहले तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा 276। हम 47 का करके देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 चौक 28 4 32, जो कि लगभग इसके बिल्कुल पास में ही है। तो हम 47 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें +7 जोड़ देंगे और इसी के साथ आपको यहाँ पर 329 लिखना होगा और यहाँ पर घटाने के बाद आपका 5 बच जाता है। इसके बाद 540 बना जाएगा जो कि अगला पेयर है और यहाँ पर इसको जोड़ने पर ये आ जाएगा 54। अब आप देख रहे हैं कि ये 554 है और ये 541 है, तो अगर आप 541 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये 541 ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरा कट जाता है और इस तरीक़ा से जो इसका वर्गमूल आता है वो आता है 271। इसी टाइप से हम 3364 का निकाल के देख लेते हैं। तो इसका भी जो हमें भाग विधि से करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 3364, इसको हटा दीजिए, 2 जोड़े और ये 2 जोड़े। अब आप यहाँ पे देखिए कि 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36 होता है, ये जो कि ज़्यादा है तो हम 5 से ही इसे करेंगे। तो 5 5 जा 25। अब यहाँ बचता है 8 64 हम ले सकते हैं यहाँ पे और यहाँ +5 जोड़ेंगे जो कि 10 हो जाएगा। और अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कितने से ये कट सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 8 से करें तो 64 आता है, यानी कि यहाँ 8 और ये 64 और 8 बन जा 8, तो ये पूरा कट जाता है यहाँ पर। तो इसका जो वर्गमूल है 58 है और इसका 271। तो हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 271 का वर्गमूल है और वर्ग है और ये 58 का। तो ये इस टाइप से इसका आंसर इतना हो जाएगा। अब हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और बाकी अगली वीडियो में हम इसके आगे के कुछ एग्जांपल्स जो इसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में देख लेंगे और कुछ जो अगला टॉपिक होगा वो होगा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना, तो हम उसको देखेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।